श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान। गीता में कहा गया है कि अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा। बस जिसको फर्क पड़ेगा उसके लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, क्योंकि जिस बगिया का माली अच्छा होता है वहाँ का हर फूल महकता है, और जिस बाग में माली नहीं होता वह बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। कर्म बिना पूछे और बिना बताए ही दस्तक देता है, क्योंकि वह चेहरा और पता दोनों हमेशा याद रखता है। सम्मान पाकर अहंकार न करना, अपमान पाकर क्रोधित न होना और क्रोधित होकर किसी का अपमान न करना, यही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की पहचान होती है। उस रिश्ते को वहीं छोड़ दो जहां किसी तीसरे इंसान को खुश करने के लिए आपको तकलीफ दी जा रही हो। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध में जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों में फिसलना मत। भाषा इंसान का एक ऐसा अंग है जो दिखाई तो नहीं देता, पर इंसान का सब कुछ दिखा देता है। वफा सीखनी है तो मौत से सीखो, जो एक बार अपना बना ले तो फिर किसी और का होने नहीं देती। समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन चीजें ऐसी होती है दोस्तों, जो एक बार हाथ से चली गई तो फिर जीवन में दोबारा लौटकर कभी भी वापस नहीं आती। ध्यान रहे, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होती है हृदय में छुपा हुआ खपट। जन्म मृत्यु दोनों ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच इस जीवन को कैसे जीना है यह व्यक्ति के हाथ में ही होता है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलना दोस्तों। जब आपको एहसास हो जाएगा ना कि आप एक लम्हा 2 बार जी नहीं सकते, तब शायद आपको जिंदगी की असली अहमियत समझ आ जाएगी। अपने जीवन में हमेशा याद रखना ये बातें कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा